मैं कुलदीप मिश्रा एक्सीड सोसाइटी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय हमारी जो एक्सीड सोसाइटी की टीम है वो ऐसे बच्चों की शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर कार्य कर रही है जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे देश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हैं। ये हमारे देश का भविष्य हैं। अगर ये बच्चे मजबूत होंगे, इनके जीवन स्तर में सुधार होगा, तभी हमारा देश आगे जाएगा। जो हम लोग हमेशा ये बातें करते हैं ना कि एक दिन हम लोग अमेरिका और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ देंगे, कैसे ये होगा? क्या इन बच्चों को अच्छी शिक्षा यदि नहीं मिलेगी, इनका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, ये अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हमारा देश कभी आगे जाएगा? कभी नहीं जाएगा। केवल बातें करने से देश आगे नहीं जाएगा, ये सब फालतू बातें हैं। अगर ये बच्चे शिक्षित होंगे, ये मजबूत होंगे, सशक्त होंगे, तो इन्हीं के दम पे हमारा देश एक दिन बहुत आगे जाएगा। हर बच्चे तक शिक्षा का अधिकार पहुंचना चाहिए। हर बच्चा, हर घर तक हम लोगों को इस मुहिम को पहुंचाना होगा। हर बच्चे को शिक्षित करना होगा। हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे देश का एक एक बच्चा शिक्षित हो, सशक्त हो, मजबूत हो, तो हमारा देश आगे जाएगा। तब हम अमेरिका और जापान जैसे देशों को पीछे कर पाएंगे। हमारा देश फिर से एक बार सोने की चिड़िया बन सकता है, लेकिन कैसे? इन बच्चों के दम पर। अगर हम इन बच्चों को मजबूत कर दें तो एक दिन हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। केवल बातें करने से यह संभव नहीं है। तो हम लोग बात ना करके काम करते हैं। आप लोग से मेरी बार बार ये अपील है कि आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने, और जैसे भी आप सहयोग कर सकते आप हमारा सहयोग करें। मैं आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूं। आप लोग हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें, जिससे मैं अपनी इस मुहिम को जो मैंने शुरू किया है, इसको मैं बहुत आगे तक ले जाऊं। इसको मैंने प्रयागराज की धरती से शुरू किया है और मैं इसको पूरे देश तक पहुंचाऊंगा। देखिए, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन क्या वास्तव में ये अधिकार हर बच्चे को प्राप्त हो रहा है? ये हम लोगों को सोचने की जरूरत है। जब हम लोग ईमानदारी के साथ सोचेंगे, अपने घरों से बाहर निकलकर देखने का प्रयास करेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि नहीं, हर बच्चे को ये अधिकार नहीं मिल रहा है। तो उस अधिकार को उन बच्चों को देने के लिए तीसरी दुनिया से कोई नहीं आएगा। ये कार्य हमको और आपको करना होगा। इसकी जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी पड़ेगी। इसी सीरीज में हम लोगों ने एक पहल की शुरुआत की है। जो बच्चे बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, ऐसे बच्चों को हम लोग शिक्षा का अधिकार देने का एक मुहिम शुरू किया है, जिसमें आप लोग भी अपनी भागीदारी दीजिए। ये आप लोगों से मेरी एक अपील है। जो भी आपसे हो सके, आप लोग भी इस मुहिम का एक हिस्सा बनिए। हमारे साथ आप लोग जुड़िए और हम लोग बच्चों के इस अधिकार को उनको देने का एक संकल्प लें।
केवल बच्चों के अधिकार को पुस्तकों में लिखने से, दीवारों पर लिखने से बच्चों को अधिकार नहीं मिलेंगे। जब हम लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया और जब हम इन बच्चों से मिले तो इसमें से कई बच्चे तो ऐसे मिले, कई परिवार ऐसे मिले जो अपने बच्चों को या अपने बच्चों के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। कई बच्चे, अभी आपने शायद पिछले वीडियो में भी देखा होगा और आगे भी एक आध वीडियो मैंने शूट किया है, उसमें आप लोग देखेंगे कि कुछ बच्चे तो ऐसे मिले जिनके बदन पर सही से कपड़े ही नहीं थे। और अगर कुछ बच्चों के बदन पे कपड़े हैं तो उन कपड़ों में बटन ही नहीं लगे हुए हैं। ऐसे बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? क्या बच्चों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है तो उनको अधिकार कौन देगा? अगर उनके माँ बाप उन बच्चों को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं भेज सकते तो क्या उन बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है? कौन देगा उनको ये शिक्षा? हमको और आपको देना होगा। तो आप लोग आइए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए और आपसे जो भी सहयोग हो सके, ठीक है। जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सही से कॉपी नहीं है, ठीक है, सही से बैग नहीं है, सही से पेन पेंसिल की व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों से जो भी सहयोग हो सके, आप एक पेंसिल भी अगर देना चाहते हैं तो आप हमको सहयोग के रूप में दीजिए। आप कटर, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग, ठीक है ना, या छोटे बच्चों के कपड़े आप डोनेट कर सकते हैं। या अगर आप बहुत दूर कहीं रहते हैं, आप यहां तक नहीं आ सकते, तो आप लोग जो भी हो सके आप लोग आर्थिक रूप से सहयोग करिए। आर्थिक रूप में आप जो है 1 रुपए से लेकर स्वेच्छा से जितनी आपकी इच्छा हो आप डोनेट कर सकते हैं। नीचे हम लोगों का पता और मोबाइल नंबर दिया गया हुआ है और साथ में बैंक की डिटेल भी दी गई है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और हम लोगों को सहयोग करिए, जिससे हम लोग अपनी इस मुहिम को बहुत आगे तक ले जा पाएं। और ये जो बहुत ही गरीब फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं, ऐसे बच्चे जिनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न है, इन बच्चों को हमारे सहयोग की आवश्यकता है और हम लोगों को बढ़ चढ़कर इन बच्चों का सहयोग करना भी चाहिए। देश का नागरिक होने के नाते हमारी और आप सभी लोगों की एक जिम्मेदारी ये बनती है। केवल हम लोग अगर बातें करेंगे कि नहीं बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बातों से कुछ नहीं होता, करने से होता है। हम अगर दिन भर केवल जाति धर्म की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, ऊंच नीच की बात करेंगे, भारत पाकिस्तान की बात करेंगे, तो देश आगे नहीं जाएगा। अगर देश को आगे ले जाना है, सबरे समाज को आगे ले जाना है, गरीब जो परिवार हैं इनके जीवन स्तर को सुधारना है, तो हमको घर घर तक अच्छी शिक्षा को पहुंचाना होगा। हमेशा याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला जी का एक वाक्य है जिसको मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है
जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। ये नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, और हम लोगों को इस हथियार को घर घर तक, बच्चों बच्चों तक पहुंचाना है। तो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी इस मुहिम का हिस्सा अवश्य बनेंगे। आप अपना सहयोग हमको अवश्य प्रदान करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।